जबलपुर के सांसद राकेश सिंह यूं ही 4 बार सांसद नहीं चुने गए। वह लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक तो हैं ही, साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी संभाल चुके हैं। बार के चुन के आया हुआ बाल बुद्धि सांसद अगर इस बात को नहीं जानता तो ये सदन की गलती नहीं है महोदय। राकेश सिंह दिल्ली में हो या फिर जबलपुर में, वे जबलपुर जिले के विकास के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। यही वजह है कि चौथी बार भी जनता ने उन्हें रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाया। कोरोना काल में भी जबलपुर सांसद राकेश सिंह निरंतर सक्रिय रहे। विरोधियों ने उन्हें घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आलोचनाओं से बेफिक्र होकर वे जनहित में जुटे रहते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में सांसद राकेश सिंह खुद पॉजिटिव हो गए। विरोधियों ने प्रचारित किया कि सांसद लापता हैं, लेकिन कोरोना की चपेट में आने के बाद भी सांसद शहर में स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने में लगे रहे। इस सांसद के प्रयास ही थे कि जबलपुर में 24,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप पहुंची। संक्रमित होने के बाद भी राकेश सिंह के प्रयासों से शहर में ऑक्सीजन के 4 टैंकर भिलाई स्टील प्लांट से आए और शहर तक ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी दौड़ी। सांसद राकेश सिंह की पहल पर जबलपुर में ऑक्सीजन प्लांट के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। कोयला एवं इस्पात संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष सांसद राकेश सिंह ने कोल इंडिया लिमिटेड से जबलपुर में ऑक्सीजन प्लांट खोले जाने का आग्रह किया था, जिसे स्वीकार करते हुए कोल इंडिया लिमिटेड ने मेडिकल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट खोलने की स्वीकृति दी है। जब शहर में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों की किल्लत हो रही थी और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में मरीज जबलपुर आ रहे थे, तभी राकेश सिंह के प्रयासों से कोविड केयर सेंटर की स्थापना हुई। 600 बिस्तर वाले कोविड केयर सेंटर की स्थापना शहर के ITI के पास की गई। यही नहीं, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की उपलब्धता के लिए सांसद ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से दिल्ली में मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने सांसद राकेश सिंह को आश्वस्त किया कि इंजेक्शनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। और अभी जब कोरोना जैसी महामारी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों के कंधे से कंधा मिलाकर हेल्थ वर्कर को साथ में लेकर इस महामारी से जूझते रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, बल्कि जगह जगह सेवा के कार्य करेंगे। सांसद राकेश सिंह का ध्यान सिर्फ कोरोना से निपटने में ही नहीं, बल्कि जबलपुर में स्पोर्ट सिटी को साकार करने का उनका सपना है। सांसद राकेश सिंह की पहल पर 50 करोड़ की लागत से डुमना के पास लगभग 25 एकड़ की भूमि पर ग्रीन स्पोर्ट सिटी की योजना बनी है। जबलपुर में खेल गतिविधियों के लिए आवश्यक स्पोर्ट सिटी का सपना आने वाले समय में पूरा होगा। यहाँ क्रिकेट के साथ फुटबॉल, हॉकी, जेवलिन थ्रो, एथलीट ट्रैक, राष्ट्रीय स्तर का जिम्नेशियम खेलों का आयोजन भी हो सकेगा। कोच व खेल व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए आवासीय व्यवस्था भी रहेगी। ग्रीन स्पोर्ट सिटी में राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट, रणजी ट्रॉफी जैसी गतिविधियां हो सकेंगी। सांसद ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और पूर्व BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर से भी चर्चा की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वो स्वयं जबलपुर आएंगे और इसके लिए योगदान देंगे। खास बात यह है कि स्पोर्ट्स सिटी डुमना नेचर रिजर्व के अंदर बनेगी और एक भी वृक्ष नहीं काटा जाएगा। शहर के लोग भी ये समझते हैं कि सांसद राकेश सिंह बयानों से ज्यादा काम पर विश्वास रखते हैं और हमेशा जनता के सुख दुख में सहभागी होने के साथ ही जबलपुर को विकास पथ पर आगे ले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और जितना मुझे दिया है इतना भी मैंने कभी सोचा नहीं था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो निर्धारण करेगी एक कार्यकर्ता होने के नाते उस कार्य को करना ये हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए पार्टी के द्वारा दिए गए कार्यों का निर्वहन हम आगे भी करें।